भारत के एक छोटे से शहर सतना में रहने वाला लड़का अमन बचपन से ही बड़ा सपना देखता था। अपना नाम रोशन करना, अपने परिवार की जिंदगी बदलना और कुछ ऐसा कर जाना जिससे उसका छोटा शहर भी गर्व से कह सके, ये हमारा बेटा है। अमन का परिवार बहुत अमीर नहीं था। पिता एक छोटी किराना दुकान चलाते थे और मां घरों में सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ती थी। गरीबी ने कभी अमन का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसके सपनों को भी कभी रुकने नहीं दिया। अमन बचपन से पढ़ाई में तेज था। उसे चीजें सीखने का जुनून था। जब दूसरे बच्चे शाम को खेलने जाते, वह अपनी पुरानी नोटबुक लेकर बैठ जाता और विज्ञान, कंप्यूटर और दुनिया के बड़े लोगों के बारे में पढ़ता रहता। एक दिन उसकी जिंदगी का मोड़ आया। 8वीं क्लास में उसके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर लगाया गया था, वो भी सिर्फ एक। पूरे स्कूल की लाइनों में लगकर वही एक कंप्यूटर देखने मिलता था। लेकिन जब अमन ने उस कंप्यूटर को छुआ, जाने क्यों दिल में एक अनोखी चमक पैदा हो गई। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं कंप्यूटर पर ऐसा कुछ बनाऊंगा कि दुनिया मुझे याद रखेगी। गरीबी, संघर्ष और सपनों की लड़ाई, घर की हालत ठीक नहीं थी। कई बार फीस जमा करने के लिए पिता को उधार लेना पड़ता, लेकिन अमन कभी रोया नहीं, शिकायत नहीं की। वह बस मन ही मन कसम खा चुका था कि एक दिन सब बदलूंगा। 10वीं बोर्ड के बाद उसने पिता से कहा, पापा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए अच्छा कॉलेज चाहिए। पिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सपना बड़ा हो तो रास्ता भी मिल ही जाता है, तू कोशिश कर। पिता की मुस्कान में हिम्मत थी, लेकिन आंखों में चिंता। वह जानते थे कि प्राइवेट कॉलेज के पैसे जुटाना लगभग नामुमकिन था। अमन ने एक ही रास्ता देखा, स्कॉलरशिप। वह दिन रात पढ़ाई में लग गया। गर्मी की छुट्टियों में जहां बाकी बच्चे घूमने जाते, अमन सड़क के किनारे लगे पुराने पेड़ की छाया में बैठकर किताबें पढ़ता था। उसकी मेहनत देखकर कई बार लोग मजाक उड़ाते, इतना पढ़कर क्या कर लेगा तू? लेकिन अमन जानता था, उसके सपनों का बैठकर किताबें पढ़ता था। उसकी मेहनत देखकर कई बार लोग मजाक उड़ाते, इतना पढ़कर क्या कर लेगा तू? लेकिन अमन जानता था, उसके सपनों का मजाक सिर्फ वह लोग उड़ाते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। पहली जीत 12वीं का रिजल्ट आया। अमन ने अपने शहर में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली और उसे भोपाल के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। शहर छोड़कर बड़े शहर में पढ़ने जाना आसान नहीं था। हॉस्टल फीस, खाना, किताबें, ये सब उसके बजट में नहीं थे। इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। शाम को कोचिंग में छोटे बच्चों को पढ़ाना, थका हुआ शरीर, पूरी रात जागकर असाइनमेंट, सुबह लैब, दिन भर क्लास और शाम को जूनियर्स को ट्यूशन। ऐसे दिन अमन लगातार झेलता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती थी। उसके कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, छोटे शहर से हूं, लेकिन सपने मेरे छोटे नहीं। पहला प्रोजेक्ट और पहला रिजेक्शन। तीसरे साल में उसे एक स्टार्टअप आइडिया आया, एक ऐसा ऐप जो छोटे शहरों के छात्रों को मुफ्त में टेक्निकल स्किल्स सिखा सके। उसने महीनों मेहनत की, कई रातें बिना सोए बिताई, लेकिन जब उसने अपने कॉलेज के इनक्यूबेशन सेंटर में वह आइडिया पेश किया तो सबने कहा, यह पॉसिबल नहीं है, बजट चाहिए, टीम चाहिए, मार्केट चाहिए, छोटे शहर का लड़का क्या कर लेगा। एक और रिजेक्शन। लेकिन इस बार भी वह टूट नहीं पाया, बल्कि उसने खुद से कहा, जब कोई तुम पर भरोसा न करे तब सबसे ज्यादा खुद पर करो। अमन की दूसरी कोशिश काफी संघर्ष के बाद उसे एक छोटी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। वहीं उसने ऐप डेवलपमेंट की बारीकियां सीखी। रात को ऑफिस का लैपटॉप लेकर पीजी में बैठकर वह अपना ऐप फिर से बनाने लगा। उसके दोस्त पार्टी करते घूमते, लेकिन अमन बस एक ही दुनिया में खोया रहता, अपने सपनों की दुनिया में। वायरल होने वाली रात एक दिन उसने अपना ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया। शुरू में सिर्फ 19 डाउनलोड, लेकिन अमन खुश था। उसे पता था, किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटी होती है। 3 हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। एक बड़े यूट्यूबर ने उसके ऐप के बारे में वीडियो बना दिया। रात भर में डाउनलोड 19 से बढ़कर 32,000 हो गए। उसकी ईमेल्स भर गईं। स्कूल और कॉलेज उसे मैसेज करने लगे
कि वह उनके छात्रों के लिए वर्कशॉप ले। देश भर में उसका नाम होने लगा। अमन रो पड़ा। उस रात वह अकेला अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। आसमान की तरफ देखते हुए बोला, पापा, आपका बेटा जीत गया। वापसी अपने शहर डिग्री पूरी करने के बाद उसने कहीं नौकरी नहीं की। उसने सोचा, जिस शहर ने मुझे जन्म दिया उसी के लिए कुछ करूंगा। वह अपने छोटे शहर सतना लौटा। वहीं एक छोटी सी ऑफिस खोली और शुरू किया स्मॉल टाउन टेक एकेडमी, जहां गरीब बच्चे फ्री में कंप्यूटर सीख सकें, कोडिंग सीख सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। धीरे धीरे उसका ऐप पूरे भारत में मशहूर हो गया। उसका स्टार्टअप सबसे तेजी से बढ़ने वाले भारतीय स्टार्टअप्स में शामिल हो गया और एक दिन उसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार लेने के बाद जब उससे पूछा गया, आपने ये सब कैसे किया? अमन मुस्कुराकर बोला, मैं बड़े शहर नहीं गया था मैं बड़ा बनने गया था ताकि अपने छोटे शहर को बड़ा बना सकूं। कहानी का संदेश, यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो एक छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने देखता है। दुनिया आपको 1000 बार रोकेगी, आपको असफलताएं मिलेंगी, लोग कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, लेकिन याद रखना, अगर सपने सच्चे हों, मेहनत सच्ची हो और दिल साफ हो, तो छोटे शहर का बच्चा भी एक दिन दुनिया बदल सकता है।